दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जगत एकेडमी में। मैं सीडीपी का आज 10वां मॉक टेस्ट लेके आया हूं, जिसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ऑप्शन ए कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक प्रवेश, बी अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं क्योंकि यह माता पिता का कार्य है, सी कक्षा कक्ष का नियंत्रण प्रवेश, या डी कक्षा कक्ष का अधिकारवादी परिवेश। तो पहले का ऑप्शन हो जाएगा ए राइट आंसर, कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है। खुले अंत वाले प्रश्न, परियोजना, सी अवलोकन, या डी विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारण करना। तो ऑप्शन 2 का हो जाएगा डी, विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है। ए पुस्तक से उत्तरों को लिखने पर बल देना, सामूहिक गतिविधि के बजाय वैयक्तिक अधिगम पर ध्यान देना, सी विद्यार्थियों के द्वारा पूछे गए प्रश्न के कारण उत्पन्न व्यवधान को अनदेखी करना, या प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव आंसर ये हो रहा है पहले का डी, कि बच्चे के संपर्क में रहना। उत्तर पर बल देना नहीं होगा, गतिविधि की बजाय नहीं होगा, विद्यार्थियों पे पूछे गए प्रश्न को अनदेखा आप नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, लड़का एवं लड़कियों के विषय में कुछ नीचे कथन दिए गए हैं, आपके अनुसार इनमें से कौन सा सही है। ऑप्शन ए है, लड़कों को घर के बाहर के कामों में सहायता करनी चाहिए, बी लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए, सी सभी लड़कों को विज्ञान तथा लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए, या डी लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 और 4 का हो जाएगा बी, लड़कों को भी घर के कामों में सहायता करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती हैं। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है अधिगम में असुविधा के, अधिगम में कठिनाई के, अधिगम में असक्ता के, या अधिगम में समस्या के। तो पांचवे का वी हो जाएगा अधिगम अधिगम में आसक्तता के। पांचवे का वी हो जाएगा अधिगम में आसक्तता के। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा, विद्यार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के लिए क्रम में अध्यापकों को किस बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ए सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी सब कुछ याद करते हैं, बी शिक्षार्थियों के द्वारा प्राप्त किए गए अंक ग्रेडों पर करना, या सी शिक्षार्थियों को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना, या डी शिक्षार्थियों के द्वारा अधिगम अवधारणाओं में कुशलता प्रदान करना। तो 6 का ऑप्शन हो जाएगा सी, विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता को शामिल करना। क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशालीता किसका संयोजन है। ए उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च वचनबद्धता, बी उच्च प्रेरणा, उच्च वचनबद्धता, उच्च क्षमता, सी उच्च योग्यता, उच्च क्षमता, उच्च वचनबद्धता, डी उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता और उच्च स्मरण शक्ति। तो क्वेश्चन नंबर 7 और 7 का हो जाएगा ए, उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च वचनबद्धता। क्वेश्चन नंबर 8 है, एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण से महत्वपूर्ण होती हैं। ए यह विद्यार्थियों को उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण समूहों में वर्गीकृत करने का उपकरण है। नहीं, ये उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण के बारे में नहीं बताएंगी। क्वेश्चन ऑप्शन बी हो जाएगा, ये अध्यापकों को बच्चों को डांटने का ये तरीका उपलब्ध कराती हैं। नहीं, ये बच्चों के विचार अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती हैं तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। हाँ, यही होगा क्वेश्चन। और ऑप्शन डी है कि ये कक्षा से कुछ बच्चों को हटाने के लिए। नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि शिक्षण में अध्यापकों द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जाता है। ए उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें उच्चतर कक्षा में प्रोन्नत करना है, बी उन विद्यार्थियों को प्रोन्नत ना करना जो विद्यालय के स्तर के अनुकूल नहीं है, सी शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण अधिगम में परिवर्तन करना, या डी कक्षा में प्रतिभाशाली तथा कमजोर विद्यार्थियों के समूह बनाना। तो हम अलग थलग समूह बनाना नहीं कहेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 9 और 9 का हो जाएगा सी, कि शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण अधिगम उपागम में हम परिवर्तन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, अधिगम में आकलन किस के लिए आवश्यक होता है। ए ग्रेड एवं अंकों के लिए,
बी जांच परीक्षण के लिए, सी प्रेरणा के लिए, डी पृथक्करण और श्रेणीकरण के उद्देश्य को प्रोत्साहित करने के लिए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी प्रेरणा के लिए, इंस्पिरेशन के लिए, पृथक्करण के लिए नहीं होगा। तो ये थे 10 क्वेश्चन। बाकी दोस्तों आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। कंटेंट कैसा लगा है मुझे ये भी बताइए, फीडबैक दीजिए जिससे मैं अच्छे से अच्छे बेहतर से बेहतर कर सकूं। बाकी मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब की धन्यवाद।